साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हम लोग भगवान बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट ब्रह्मजाल सूत्र जो दीघ निकाय में है, दीघ निकाय का पहला सूत्र ब्रह्मजाल सूत्र, जो विविध प्रकार की दृष्टियों के जाल के बारे में मतलब उसमें जानकारी देता है। ये सूत्र भगवान ने अपने सर्वज्ञता ज्ञान के अनुसार इस संसार में जितनी भी दृष्टियाँ पैदा होती हैं, जिस कारण से पैदा होती है, वो सारे कारण बताए हैं। और इस तरीके से हम लोग भी मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि के रूप में अगर समझ सके या सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि के रूप में समझ सके तो हम लोग भी भगवान बुद्ध के सच्चे श्रावक बन सकते हैं, सम्यक दृष्टिवान बन सकते हैं। अगर मिथ्या दृष्टि का मैल हमारे चित्त पर होता है तो हम कभी भी धर्म में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इन दृष्टियों को समझना चाहिए। तो हमने इस सूत्र को देखते हुए देखा है कि भगवान बुद्ध ने ये कहाँ पर धर्मदेशना दी है, जो राजगृह और नालंदा के बीच में है। तो ये अभी भी हो सकता है, लेकिन अभी अलग अलग जगह पर कैसे वो लोग का जैसे कोई ना कोई अभी कोई उपयोग में ला लेता है। तो भगवान आरंभ में सुप्रिय परिव्राजक और उसका शिष्य उसका नाम क्या था, ब्रह्मदत्त मानवक, जो उसका जो सुप्रिय परिव्राजक है भगवान के धर्म और संघ की निंदा कर रहा था, और वही उसका शिष्य ब्रह्मदत्त मानवक प्रतिपक्ष में मतलब बिल्कुल अपोजिट में भगवान बुद्ध धर्म और संघ की प्रशंसा कर रहा था। तो भगवान बताते हैं कि ये कारण मतलब इससे आप लोगों को खिन्न नहीं होना चाहिए किसी ने कहने मात्र से, उसकी सच्चाई देखते हुए उसके अनुसार विमर्शन करते हुए समझ लेना आखिर क्या है। लेकिन ऐसी बात में भी बताते हैं कि वो कैसे अंतराय कारक होता है। अगर आप बिना जाने बिना समझे देखे अगर आप क्विकली अपना ओपिनियन देते हैं या खिन्नता अपना क्रोध गुस्सा प्रकट कर लेते हैं, तो ये अपने धर्म मार्ग में कैसे अंतराय होता है बताते हैं। बाद में भगवान कहते हैं ये तो जनरली बाहरी पृथक जन व्यक्ति है, भगवान का श्रावक तो अलग होता है, वो तो भगवान के गुणों को जानता ही है। लेकिन एक पृथक जन व्यक्ति भी भगवान के कुछ गुणों को, बाहरी कुछ शीलों को देखकर ऐसे ऐसे प्रशंसा करता है। जैसे कि हमने चूल शील देखे हैं, मध्यम शील देखे हैं और महाशील देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कम्प्लीटली देखा है। और इन गुणों को देखकर भगवान का सहज रूप से प्रशंसा करता है। आज भी कोई व्यक्ति ऐसा कुछ दिखाई देता है तो वो भी प्रशंसा करता है। तो पृथक जन व्यक्ति भी ऐसा करता है, जो भगवान के अल्प प्रमाण के मतलब जैसे देखा जाए तो उनकी बुद्धि और कौशल अल्प मात्र में कहे जाए, छोटा जो गुण कहे जा सकते हैं, लेकिन उसमें भगवान की सर्वज्ञता है, अनंतता भी है। और शील के पक्ष में आने वाले जो सद्गुण है, उन गुणों को देखकर पृथक जन व्यक्ति तथागत सम्यक संबुद्ध के गुणों की प्रशंसा करता है ना। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति सचमुच भगवान बुद्ध का श्रावक श्रद्धावान है, तो वो कुछ विशेष गुणों को देखता है, उन्हीं गुणों। अरहंत व्यक्ति है तो और विशेष गुणों को देखता है। लेकिन एक स्वयं एक सम्यक संबुद्ध है, और वे अगर एक सम्यक संबुद्ध के गुण कहते हैं तो कितना परफेक्शन होगा, मतलब एकदम
परिपूर्ण भाव आता होगा, है ना। क्योंकि एक सम्यक संबुद्ध सर्वज्ञ बुद्ध जब एक पॉइंट को, उस गुणों को लेकर देखते हैं तो उसकी अनंतता देख सकते हैं, परफेक्टली देख सकते हैं, है ना। तो भगवान बुद्ध ऐसे ही होते हैं। और इसके बारे में एक दूसरी अट्टकथा में एक ऐसा एक ये भी आता है, जैसे एक सम्यक संबुद्ध दूसरे सम्यक संबुद्ध के गुण ऐसे कहते जाए दिन और रात, और ऐसे महीने, एक साल, और ऐसे साल के साल बिताते हुए हजारों लाखों करोड़ों वर्ष बीतने के बाद में, बहुत लंबा समय बीता, असंख्य वर्ष बीतने के बाद में एक महाकल्प ख़त्म हो जाता है, बोलते हैं महाकल्प ख़त्म हो जाता है, लेकिन भगवान बुद्ध के गुण कहना ख़त्म नहीं हो सकता है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि हमारे शास्त्र, हम जिनको गौरव से शरण गए हैं और जो हमारे निर्वाण का रास्ता बताते हैं, वे भगवान कैसे गुणवान हैं, है ना। इस कारण से सभी देवता मनुष्य उनकी वंदना करते हैं। तो ये आदि इन यहाँ तक उनको बताया है। और इस कारण से भगवान के इन गुणों को देखकर गलती से भी ये गुण नहीं है करके ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो उसकी श्रद्धा में भेद आता है, दृष्टि में भेद आता है। इस कारण से जैसा है वैसा ही उसको देखना है, ठीक है। तो अभी आता है इस ब्रह्मजाल सूत्र के बाद में आ रहा पुब्बंत कप्पिका। ये कुछ ऐसी दृष्टियों के बारे में, जैसे कि कल्प के बारे में हो या अपने के बारे में है, जैसे कि यह स्टार्टिंग है, पूर्व आरंभ के बारे में जो लेकर दृष्टियाँ पैदा होती है। तो ऐसी कुछ दृष्टियों के बारे में अभी कुछ जानकारी ऐसे बताते हैं। इसमें कहते हैं अति भिक्कवे अन्येव धम्मा गंभीरा दुर्दशा दुरनुबोधा। भगवान कहते हैं भिक्षु अन्येव धम्मा गंभीरा, मतलब ऐसे भी कुछ धर्म है भगवान का, मतलब ये तो बाकी ये तो प्रशंसा करने वाले भगवान के भीतर की ये कुछ छोड़े धर्म तो है, लेकिन भगवान कहते हैं लेकिन जो एक्चुअल में जो अवबोध कराने वाला जो पार्ट है वो अन्य है। अन्य मतलब एक उसके अलावा गंभीर जो धर्म है निर्वाण, एक जो ये भी निर्वाण का ही पार्ट है, लेकिन उसके अन्य धर्म है जो कैसा है गंभीर हम शब्द कहाँ दिखते हैं, जैसे कि बहुत गहरा क्या होता है, समुद्र का तल होता है। आज कोई अगर चीज़ ऐसा, ये आदमी भी अंदर जाता है नीचे तल नहीं दिखाई देता जल्दी, तो बहुत गंभीर, तो हम बोलते कि ये तो बहुत गंभीर है ना। तो वैसे भगवान का धर्म को अवबोध करने के लिए जैसे जैसे आदमी मेहनत करता है तो उसकी गंभीरता, डेप्थ उसकी समझ में आती है। सागर जैसा गंभीर है ना। अभी जो पृथकजन व्यक्ति है जिसके पास प्रज्ञा नहीं है, उसको ये बात उसकी गंभीरता छूती नहीं है। इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं दुर्दशा, ये साधारण व्यक्ति के लिए उसको उसकी डेप्थ जो है, उसकी गंभीरता देख सके या उसकी वास्तविकता सच्चाई देख सके भगवान के धर्म की, इतना आसान नहीं है ना। इसलिए बाकी दुनियादारी के इतने सारे लोग हैं, वो अपने अपने काम भोगी जीवन में जो भी स्किल्स या कोई ज्ञान लेते हैं, किताब पढ़ते हैं, और उसे लगता है कि हाँ ये व्यक्ति तो बहुत ज्ञानी है, लेकिन उस व्यक्ति को भी भगवान बुद्ध के जो विमुक्तिदायी धर्म को देखने की जो दृष्टि है ना, वो नहीं आती है। उसको देखना भी बहुत कठिन जाता है ना। इसलिए दुर्दशा PhD की। हाँ, उनको भी समझ में नहीं आता। और PhD तो क्या है, उसके PhD के अनुसार बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत डिग्रियाँ साथ में लाई, और बाद में भी उनको वे भगवान का विमुक्तिदायी धर्म ऐसा दिखता नहीं है, मतलब ठीक से समझ में नहीं आता। भगवान का ज्ञान गुरुजी प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल में नहीं उतरेगा उसको चाहे वो कितना PhD हो किताब पढ़ ले। तो इस कारण से ये दुर्दशा है। लेकिन जो व्यक्ति क्रमशः धर्म सीखता हुआ अपनी प्रज्ञा के अनुसार बोध कर लेता है, प्रज्ञा के स्तर पर वो समझ लेता है, उस व्यक्ति को उसका दर्शन होता है। बाद में आता है दुरनुबोधा,
मतलब एक साधारण जनता को, वैसे तो भगवान का धर्म बहुत सरल भी है, लेकिन उसके लिए एक बेस है, वो है प्रज्ञा का बेस। मतलब प्रज्ञा अगर नहीं होती है तो, और ये जनरली बाहरी दुनियादारी की प्रज्ञा के बेस पर नहीं होता है, ये भगवान बुद्ध की जो धर्म की प्रज्ञा होनी चाहिए, है ना, विपස්සना प्रज्ञा होनी चाहिए, तो उसके अनुसार उसका बोध किया जाता है, और बाहरी दुनियादारी में नहीं होता है। इस कारण से दुरनुबोधा, राग द्वेष मोह में ही आसक्त रहकर उसी में आनंद खुशी मनाने वाले लोगों के लिए ये धर्म, निर्वाणगामी धर्म दुरनुबोधा, उसको बोध करने में, उसको अवबोध करने में बहुत कठिन है। संतापनीता, बहुत संत है, मतलब ये भगवान का धर्म एकदम परम शांति तक पहुँचाने वाला है। पनीता, ये बाकी दुनियादारी में जितना भी धर्म है उसमें से बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठतर है। अतक्कावचरा, भगवान के धर्म को सिर्फ तर्क लगा कर जाना नहीं जाता है, तर्क से काम नहीं चलता है, ये अवबोध है, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। जैसे जैसे धर्म में आदमी वैसे पकता जाता है, अपने अनुसार अनुभव करता हुआ जाता है, वैसे वैसे वो धर्म का बोध कर लेता है। खाली तर्क कर लिया और मैंने समझ लिया, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, आदमी किताब पढ़ता है और अपना खुद का सोच लड़ाता है, मतलब ऐसा लगाता है, हाँ ये ऐसा ऐसा हो सकता है, और इसके अनुसार वैसे ही व्याख्या करता है। तर्क से भगवान के धर्म को नहीं जाना जा जाता है। ओके, हाँ, लेकिन साधारण ऐसे मतलब कोई क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, जैसे कि सिर्फ कल्पना करते करते पैदा किया धर्म नहीं है, है ना। हाँ, खाली तर्क करते करते जाना हुआ धर्म नहीं है ये। अतक्कावचरा, यानी कि तर्क के परे जाकर जानने वाला। हाँ, उसके बाद में आता है निपुणा, पंडित वेदनीय। निपुणा यानी कि भगवान के धर्म में एक परिपूर्ण भाव है, मतलब उसमें जितना आवश्यक पाठ होना चाहिए उतना कंप्लीट है। उसमें ऐसा एक सिंगल शब्द भी नहीं है जो एक्स्ट्रा वाला है, और एक सिंगल शब्द भी नहीं है जो कम ही है। हाँ, ये अगर उसमें जोड़ा जाए तो उसको कम, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये शब्द निकाला जाएंगे तो वो अभी ठीक रहेगा। ऐसा ये आजकल के लोग, कुछ लोग तर्क करते हैं ना कि भगवान के धर्म में ऐसा कुछ नहीं जोड़ा गया है ना। इधर के कुछ ज्ञानी समझने वाले लोग भी क्या करते हैं, जहाँ कहीं ब्राह्मण शब्द दिखाई देता है, देवता शब्द दिखाई देता है, लोक परलोक शब्द दिखाई देता है ना, पाप पुण्य शब्द, तो उसके अंदर क्या बताया वो इम्पोर्टेंट नहीं हो, जहाँ दिखाई देता वो आप, हाँ नहीं ये शायद जोड़ा हुआ, उसके अलावा जो है ना वो धर्म सीखेंगे, अरे बचता ही क्या है दूसरा, है ना। लेकिन वो उसका तर्क वो होता है भगोड़ियों के लिए, प्लानवादियों के लिए। हाँ, नहीं, लेकिन ये बात ऐसी है कि वो, देखिए भगवान के धर्म में ये स्वभाव नहीं है, एक शब्द भी उसमें से निकाल नहीं सकते, एक शब्द भी उसमें डाल नहीं सकते, ऐसा परफेक्ट है, निपुणा। और है पंडित वेदनीय, और भी एक रहस्य में भगवान के धर्म की मतलब धर्म की विशेषता है पंडित वेदनीय। जो व्यक्ति पंडित है वही व्यक्ति भगवान बुद्ध के धर्म को समझ सकता है। यानी कि पंडित यानी जो, हाँ, जो ज्ञानी है, जिसके पास में प्रज्ञा है ना। फिर वो कोई भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र, कोई भी हो सकता है। जिस व्यक्ति के पास में प्रज्ञा है, वो पूर्व पुण्य से भी आई होती है प्रज्ञा, और इस वर्तमान में भी सत्पुरुषों के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म श्रवण करने से प्रज्ञा जागती है। ओके, तो ये उभयता दोनों भी होने चाहिए। और जब ऐसी प्रज्ञा होती है तो वो पंडित व्यक्ति ही, मतलब जैसे कि वो योग्यता रखने वाला पंडित व्यक्ति ही वेदनीय उसका अनुभव कर सकता है। इसलिए धम्मवंदना में भी हम बोलते हैं ना, पच्चतंग वेदितव्यो विन्यू ही, है ना। यानी कि विज्ञ जनों के द्वारा ही भगवान बुद्ध का धर्म और अनुभूति के स्तर पर वो जाना जा सकता है। ओके, बाद में आता है ये तथागतो, और ऐसा जो धर्म है, ये जो भी आप ऐसे धर्म के गुणधर्म बताए हैं,
ये तथागतो स्वयं अभिज्ञा सच्चिकत्वा पवे देती। और ऐसा जो धर्म है वो धर्म तथागत स्वयं अभिज्ञात करके, उसका साक्षात्कार करके ये हम लोगों को, देवता मनुष्यों को वो बताते हैं, पवे देते मतलब उसकी देशना करते हैं। ऐसे मतलब भगवान बने बिना उपदेश नहीं करते हैं, वे भगवान स्वयं अभिज्ञात करते हैं, है ना। स्वयं यानी वो उस तरीके के धर्म को जो सम्मा संबोधि ज्ञान पाने वाले जो धर्म है, उस धर्म को अपने में बढ़ाता, उसकी भावनाओं को बढ़ाते बढ़ाते हुए उस उच्चतम अवस्थाओं को क्या करते हैं, अवबोध कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। इसको कहते हैं अभिज्ञात। उसका साक्षात्कार करते हैं, और साक्षात्कार करते हुए वो सर्वज्ञता ज्ञान के साथ में उसकी देशना करते हैं। ये ही तथागतस्य यथाभूतं वर्णं सम्मा वदमाना वदेयं। और इस तरीके से जब भगवान बुद्ध धर्म की देशना देते हैं तो उसको कोई व्यक्ति समझता है, तब कोई व्यक्ति ये ही तथागतस्य यथाभूतं वर्णं सम्मा वदमाना वदेयं, तो भगवान कहते हैं कि उसको अगर वैसे धर्म को कोई व्यक्ति समझता है तो समझने के बाद कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सही तरीके से एक परफेक्टली एक तथागत सम्यक संबुद्ध की यथाभूत गुणों को कोई कहना चाहता हुआ वो कह सकता है। यानी कि ऐसा जब ऐसे धर्म को जब देशना दी जाती है और उस धर्म को सुनने वाला व्यक्ति, समझने वाला व्यक्ति ही क्या करता है, सम्यक तरीके से, यथाभूत तरीके से, मतलब जैसा है वैसे ही वो भगवान बुद्ध के गुणों के परफेक्टली वो बात बोल सकता है, प्रशंसा कर सकता है ना। कतमे चिते भिक्खवे धम्मा। अभी दूसरी बात है कि जैसे जैसे व्यक्ति को धर्म का अर्थ समझ में आता है, वैसे वैसे भगवान की बोधि समझ में आती है कि अरे भगवान सचमुच कैसे सम्यक संबुद्ध है। भगवान के धर्म का गुण समझ में आता है, अरे सचमुच भगवान का धर्म कितना क्लियरली बताया गया है, स्वखात है। और बाद में क्लियरली समझ में आता है, अरे भगवान का धर्म कैसे शावक संग कैसे सुपटिपन्न है। ऐसे धर्म के अनुसार कोई चलता है तो सचमुच अपने राग द्वेष मोह आदि से समूलता नष्ट करता हुआ, सारे चित्त के क्लेश उपक्लेशों को नष्ट करता हुआ विमुक्त बनाने वाला है श्रावक संग, विमुक्त बनने वाला श्रावक संग। तो इस प्रकार से वो सम्यक तरीके से वो कहता हुआ कह सकता है उसको, है ना, यथाभूत तरीके से। तो भगवान कहते हैं कतमे चिते भिक्खवे धम्मा गम, वो धर्म जो धर्म इस तरह का जो तथागत ने जो स्वयं अभिज्ञा साक्षात्कार करके लोगों को देशना दी है, और जो धर्म भगवान बुद्ध ने सम्यक तरीके से जो बताया गया है, वो धर्म कौन सा है, कतमे चित्ते धम्मा, वो कौन सा धर्म है जो गंभीरा दुर्दशा, जो गंभीर है, साधारण लोगों के लिए देखना, उसका दर्शन करना बहुत ही कठिन है। दुरनुबोधा, बोध करने में भी कठिन है। संता पनिता, जो परम शांति और प्रणीत है, यानी कि स्वभाव गुणधर्मों से उसका श्रेष्ठ भाव है। अतक्कावचरा, जो तर्क के परे जाकर उसको बोध कराने वाला है। निपुणा, एकदम परफेक्ट है, जो परिपूर्ण एवं परिशुद्ध स्वभाव वाला है। पंडित वेदनीय, पंडित यानी ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा ही जानने योग्य है, जानने योग्य वाला है। ये तथागतो स्वयं अभिज्ञा सच्चिकतो, और जो धर्म तथागत ने स्वयं अभिज्ञात करके साक्षात्कार करके हम लोगों को बताया है, पवे देती, जो देशना करते हैं। ये ही तथागत यथाभूतं वर्णं सम्मा वदमाना वदेयं, और जिससे कि अगर उस धर्म को अगर हम कहेंगे तो भगवान को सही तरीके से, यथाभूत तरीके से कुछ उनके गुणों को गुण वर्ण प्रशंसा करता हुआ व्यक्ति सही तरीके से प्रशंसा कर सकता है। तो
उस प्रकार के धर्म के अंतर्गत आने वाला ये भी एक बात है, धर्म है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं संति भिक्कवे एके समन ब्राह्मणा पुब्बंत कप्पिका पुब्बंतानुदिठिनो पुब्बंत आरभ अनेक विहितानि अधिमुत्तिपदानि अभिवदन्ति 18 सही वत्तुहि। अभी उसके ये बताया है, समझो। भगवान पहले कहते हैं कि भिक्षुओं ऐसे कोई श्रमण ब्राह्मण होते हैं, श्रमण ब्राह्मण जो भी अभी जैसे पूर्व व्याख्या जैसे बताई थी वैसे, जिन्होंने घर बार छोड़कर जो अपने चित्त के उपक्लेशों को उपशांत बनाने के लिए जो संन्यास लेते हैं वो श्रमण। जो व्यक्ति अपने काया वाचा मन के सभी पापों को दूर करने के लिए घर बार छोड़कर जो गृह त्यागी बनता हुआ ध्यान तपस्या करते हैं, तपस्या करता हुआ अपने पाप अकुशलों को धोने का काम करता है, वे ब्राह्मण है कि। पुब्बंत कप्पिका पुब्बंतानुदिठिनो, इसका अट्ठकथा में क्या वर्णन है थोड़ा देखते हैं। पुब्बंत कप्पिका का अर्थ है, 1 मिनट, पुब्बंत कपो एते संग अथि पुब्बंत कप्पिका, यानी कि जो कल्प का जो ये है आरंभ है, स्टार्टिंग है, उसको, हाँ, उसका जो आरंभ स्टार्टिंग है उसको लेकर उत्पन्न हुई दृष्टि है, मतलब वो विचार है। तथा अंतोति अयंग सद्दो, पुब्बंत है ना, पूर्व और उसका अंत, मतलब उसका कल्प को लेकर ये उसका एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट होता है करके उसको देखने के लिए जो दृष्टि पैदा होती है उसको बोलते हैं पुब्ब और अंत, ये 2 शब्द कप्पिका कल्प को लेकर ऐसे ये आते हैं। हाँ, और अर्थांत होती है अयंग सद्दो। अब अंत अभ्यंतर मर्याद लामक पर भाग कुट्ठा से सुदिशति, और उसका चाहे वो अंत को लेकर है या मध्य भी क्यों न है, मध्य भी क्यों न हो, या उसका जो भी प्रमाण है उसको लेकर जो दृष्टियाँ पैदा कर लेते हैं तो उसको कहते हैं पुब्बंतानुदिठिनो, जो पूर्व और अंत को लेकर जो अपने ओपिनियंस क्रिएट कर लेते हैं, अपना मत अपनी धारणाएं प्रकट करते हैं, तो ऐसे वो दृष्टि वाले होते हैं। पुब्बंत आरभ पुब्बंत यानी कि पूर्व कल्पों को लेकर या अपने आत्मा या अपने स्व को लेकर भी ऐसे पुब्बंत दृष्टि पैदा होती है। जैसे कि लोग बोलेंगे कि हाँ, जैसे कि संसार में हम हैं तो हम कब से हम हैं, हम कब तक हैं, तो ऐसे भी आते हैं ना, तो पुब्बंत दृष्टि ऐसी आती है। अनेक विहितानि अधिमुत्ति पदानि अभिवदति 18 शिवत, तो ऐसे अनेक तरह तरह की जो दृष्टियाँ पैदा होती है पूर्व और अंत को लेकर, ऐसी 18 प्रकार की दृष्टियाँ लोग, मतलब अधिमुत्ति पदानि अभिवदति, मतलब ये लोगों में जागती है और बताई जाती है। कितनी है? 18 प्रकार की है, पूर्व और अंत के बारे में, लोक और लोक के बारे में या अपने आत्मदृष्टियों के बारे में। तो भगवान कहते तेज बहुंतो समन ब्राह्मणा कीमारभ पुब्बंत कप्पिका पुब्बंतानुदिठं पुब्बंतं आरभ अनेक विहितानि अधिमुत्तिपदानि अभिवदति 18 से वत्ति। और वे ही श्रमण ब्राह्मण क्या करते हैं, वो इस तरीके से सोचते हैं कि मागम, मतलब मैं कब से मैं मतलब ये आया हूँ, या लोक भी है तो लोक भी ये कब से शुरू हुआ है ना, कि आरभ मतलब उसका स्टार्टिंग क्या है। और पुब्बंत कप्पिका पुब्बंतानुदिठिनो, या कल्प को लेकर है या अपने आत्मा को लेकर है, तो उसका पूर्व या अंत को लेकर नाना प्रकार की जो दृष्टियाँ पैदा कर लेते हैं। पुब्बंतानुदिठिनो, पूर्व अंत वाले को लेकर दृष्टि पैदा करने वाले होते हैं। पुब्बंत आरभ, तो ऐसे पूर्व और अंत को मूल करके अनेक विहितानि, अनेक तरह तरह की 18 प्रकार की दृष्टियाँ
अभिवदन्ति, मतलब वो कहते हैं, है ना, इस तरीके वो बताते हैं। अधिमुत्ति पदानि, और इस तरीके से ये दृष्टियाँ जागती है, वो है 18 प्रकार की। तो इसके बारे में भगवान आगे कहते हैं, संति भिक्खवे एके समन ब्राह्मणा सत्सतवादा। भिक्षुओं, कुछ ऐसे श्रमण ब्राह्मण होते हैं जो शाश्वतवादी होते हैं। शाश्वतवादी, शाश्वत का अर्थ होता है चाहे वो अपने आत्मा को लेकर है या इस सृष्टि को लेकर, सृष्टि कहते हैं लोक को लेकर है, वो क्या समझते हैं, शाश्वत। ये शाश्वत होना है हमेशा के लिए, वो ऐसा बना रहना। ओके। सत्सतं अत्तानंच लोकंच पन्यपेन्ति चतुहि वत्वि। सत्सतं मतलब वो देखते, वो शाश्वतता कहाँ देखते हैं, अत्तानंच मतलब अपने आत्मा को लेकर शाश्वत समझते हैं। और दूसरा है लोकंच, लोक यानी ये जो अलग अलग तरह के लोक हैं, जैसे आवेची नरक से लेकर भवाग्र तक। तो जैसे रूपावचर लोक है, कामावचर लोक है, अरूपावचर लोक है। तो अरूपावचर लोक में भी एक एक लोक है ना। जैसे शुरू में देखा जाए तो रूपावचर लोक में ब्रह्म पारिसज्य लोक है, ब्रह्म पुरोहित लोक है, महाब्रह्म लोक है ना, आदि आदि जो लोक हैं। तो ये लोक हैं। तो उस लोक को लेकर भी क्या करते हैं, शाश्वत दृष्टि पैदा कर ले हैं। सत्सतं आत्तानंच लोकंच, अपने आत्मा को लेकर तथा लोक को लेकर शाश्वत दृष्टि, ये शाश्वत है ऐसी वो पन्यपेन्ति, ऐसे वो बताते हैं। और वो भी कि उसके कारण है, जो उसके 4 तरह से वे बताते हैं। आत्मा और लोक को लेकर जो शाश्वत दृष्टि को या शाश्वत का जो मत है, ओपिनियन है, वो क्यों बताते, प्रकट करते हैं, क्योंकि वो 4 तरीका अपना, मतलब 4 तरीका होता है, 4 तरीके से चतुहि वतुहि, मतलब 4 तरह से वो अपनी दृष्टि ये करते। एक आदमी 4 तरीके से नहीं करता है अलग अलग तरीके से करने वाला व्यक्ति भी ऐसे 4 तरीके बन जाते हैं। उसमें आते हैं तेच बंतो समन ब्राह्मणा कीमागम कीमारभ्य सत्सतवादा सत्सतं आत्तानंच लोकंच पन्यपेन्ति चतुर्वती। भगवान बुद्ध कहते वे जो श्रमण ब्राह्मण है, वो जो वो ऐसे जो सोचते हैं कि कीमागम, मैं यहाँ कैसे आया हूँ, मेरा ये कैसे आरंभ है, तो आदि को लेकर जो शाश्वत दृष्टि, शाश्वतवादी जो बनते हैं, तो सत्सतं शाश्वत को लेकर आत्मा तथा लोक इसमें शाश्वत, इसमें शाश्वत है या ये शाश्वत है, ऐसे जो पन्यपेन्ति वो बताने वाले होते हैं। तो वे कौन से 4 ये हैं, वत्तु है, कौन से 4 मतलब प्रकार हैं। तो इसमें बताते हैं ईद भिक्खवे एकच्चो समनो वा ब्राह्मणो वा आतप्प मन्वाय प्रधान मन्वाय अनुयोग मन्वाय अपमाद मन्वाय सम्मा मनसिकार मन्वाय। ये हर एक शब्द को याद रखना, मैं उसका स्पष्टीकरण भी बताता हूँ। भगवान कहते हैं भिक्षु, यहाँ कोई श्रमण ब्राह्मण आतप्प मनवाय यानी कि अपना घर बार छोड़कर अपने क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करने के लिए निकलता है ना। घर बार छोड़कर अच्छे से ध्यान साधना करने के लिए निकलता है, मतलब किस लिए, कि अपने भीतर के क्लेशों को, बुराइयों को मैं दूर कर सकूं। प्रधान मनवाय, प्रधान यानी कि प्रधान वीर्य, ऐसा प्रधान वीर्य जो अपने भीतर के अकुशलों को दूर करने का और कुशलों को जगाने का प्रधान मनवाय। ओके, इसे कहते हैं प्रधान, मतलब मनवाय मतलब होता है कि जो प्रधान वीर्य, जैसे आप लोग को सीखते हैं, तो उस प्रधान वीर्य में ही अपनी रुचि देखता हुआ उसमें रत रहने वाला, तो उसको कहते हैं प्रधान मनवाय, यानी कि एक साधना है, एक तपस्या है। ओके। अनुयोग मनवाय यानी कि
अपने चित्त को इस तरीके से वो भावित करता है कि जिसका अभ्यास बार बार करना होता है। मतलब जैसे चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जैसे दिन किया वैसे रात किया, तो हम क्या कर रहे हैं, वो योग कर रहे हैं, योग मना। तो अनुयोग मनवाय, ऐसा जो वारंवार भावित करता है किसी कर्म स्थान को, तो उसको बोलते हैं अनुयोग मनवाय, अपमाद मनवाय। और इस तरीके से अपने अच्छाइयों को बढ़ाने में कोई खंड ऐसा गैप नहीं लाता है, अविरत रूप से वो अभ्यासरत रहता है। सम्मा मनसिकार बनवाए, लौकिक स्तर पर भी क्यों न हो, लेकिन सही तरीके से मनसिकार को बढ़ाने वाला होता है। यानी कि ध्यान भावना का अभ्यास करने के लिए जो मनसिकार होना जरूरी है, वैसा अपना मनसिकार बढ़ाता है। तो तथा रूपं चेतो समाधि पुष्यति, और इस तरीके से अभ्यास करने के कारण तथा रूपं, उसके अभ्यास के अनुसार ही वो चित्त समाधि को पुष्यति, वो स्पर्श कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। मतलब वो, क्योंकि वो आतप मनवाय, मतलब बहुत अच्छे तरीके से क्लेशों को तपाने वाला, वीर्य तप करने वाला होता है ना। प्रधान मनवाय, प्रधान वीर्य करता हुआ, योग करता हुआ, अप्रमादी भाव से उसमें लगा हुआ, और सम्यक तरीके से लौकिक स्तर पर भी क्यों न हो, लेकिन सम्यक तरीके से अपने भीतर मनसिकार को बढ़ाने वाला अभ्यास करता है। तो उस अभ्यास से उसके अनुसार ही तथा रूपं, उसके अभ्यास के मुताबिक ही चित्त समाधि को, यानी कि ध्यान अवस्थाओं को पाता है। यानी कि प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान आदि ध्यान समाधि को प्राप्त कर लेता है। और यथा समाहिते चित्ते अनेक विहितं पुब्बे निवासं अनुसरति, और उस यथा समाहिते, जिस तरीके से वो सम्यक समाधि को, सम्यक मतलब लौकिक स्तर के भी क्यों न हो, उस समाधि को पा लेता है, तो उस समाहित एकाग्र चित्त से अनेक तरीके से अपने पूर्व जन्मों का अनुस्मरण वो करता है। अनेक तरीके से अपने पूर्व जन्मों का अनुस्मरण करता है। देखिए, पूर्व ज़माने में ऐसे भी लोग होते, तो लौकिक स्तर पर भी जो ध्यान अभ्यास किया जाता था, उससे भी लोग ऐसे ध्यान की अवस्थाओं को पाते थे। ओके, आजकल लोग ऐसे योग के नाम से अलग अलग प्रयास तो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ मिलता नहीं है। ओके, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था। ओके, तो वो अपने पूर्व जन्म, मतलब ये पूर्व जन्म को देखने का ज्ञान कब आता है पता है? ध्यान की चौथी अवस्था मिलने के बाद में। ओके, प्रथम अवस्था में नहीं होता है, द्वितीय तृतीय भी नहीं होता है, चौथी अवस्था मिलने के बाद में होता है। तो इसका मतलब होता है उन श्रमण ब्राह्मणों ने उसी प्रकार से उन ध्यान की अवस्थाओं को पाया था। ओके, मतलब वैसे वो शील आदि गुणों को ये करते हुए, समाधि का अभ्यास करते हुए वो क्षमता पाए थे। तो वे लोग अपने उस एकाग्र और समाहित चित्त से अनेक तरीके से अपने पूर्व जन्मों का अनुस्मरण करते हैं। संयथिदं, जैसे कि यह एकम जाति, द्वे जाति, तीसो जातियो, चतस्सो जातियो, पंच जातियो। जैसे कि एक जन्म भी वो याद कर सकता है, 2 जन्म भी याद करता है, 3 जन्म भी, 4 भी, 5 जन्म भी करता है, 10 जातियो, 20 जातियो, 30 जातियो, 44 50 जातियो, जाति शतम भी, जाति सहस्रम भी, जाति शतसहस्रम भी। उसमें आता है वो 10 जन्म है, 20 है, 30 जन्म है, 40 50 जन्म है, 100 जन्म है, 1000 जन्म है, और 1,00,000 जन्म है। तो ऐसे 1,00,000 जन्म को भी याद कर सकता है ना। जाति शतसहस्रम मतलब 1,00,000 कल्प। बाद में अनेकानि भी जाति शतानि, मतलब वो 1,00,000 में भी अनेक 1,00,000, अनेक मतलब इतना जन्म। मतलब अब ये डिपेंड किस पर होता है पता है? अब
मतलब ये जो हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म को देखने का जो ज्ञान है वो ऐसे सीमा क्यों आती, बाउंड्रीज क्यों है, क्योंकि उस व्यक्ति का जिस जन्म तक वो याद करता है ना, उसी जन्म तक की कोई मतलब उससे पहले का जन्म में उसने प्रमाद किया होता है उससे, और उस पहले के जन्म में उतना तक पुरुषार्थ किया है तो वो दिख जाता है। तो जहाँ तक वो पुण्य पारमी से मतलब कुशल चित्त जगा कर अपनी अच्छी जर्नी स्टार्ट की होती है, वहाँ तक आता है। और इसके पीछे अगर बहुत बड़ा एकदम बुरा जीवन जिया होता है, एकदम स्मृतिहीन बन के भ्रांत चित्त वाला अकुशल पाप कर्म करने वाला होता है, तो वो ब्लॉक पड़ जाता है। वो ब्लॉक ऐसे पड़ जाता है कि उसके आगे जीवन भी होता है, मतलब पीछे भी होता है, लेकिन उसके आगे कुछ सीमा तक, कुछ दूरी तक वो ब्लॉक रहता है। वो होता है क्यों, उसको पाली भाषा में कहते हैं स्मृति आयतन, लेकिन उसका एक्चुअल में व्याख्या ऐसी है कि उस जन्म से पहले का जो जन्म होता है क्या होता है, वो प्रमादि भरा जीवन होता है। इस कारण से उससे पहले का जीवन कुछ याद नहीं आता है। तो हम लोगों का भी ऐसा कोई ना कोई होगा, हम अभी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम अपने ध्यान और इसकी क्षमता के अनुसार जब आगे बढ़ेंगे और हम लोग जब पास्ट लाइफ को देखने में सक्षम समर्थ बनते जाएंगे, तब हमें कहाँ तक पता चल सकता है। तो वो पता चलना वो हमारा सीमा है, हमारी वो स्मृति आयतन बन जाता है। तो उस ब्राह्मण को भी अनेकानि भी अनेकानि भी जाति सतानि, मतलब ऐसे अनेकानि भी जाति अनेक हजार, अनेकानि भी जाति शत सहस्रानि, अनेक लाख जन्मों का वो अनुस्मरण करता है, उसको देखता है। और उस जन्म में कैसे देखता है पता है, वो उस हर एक जन्म में इस तरह देखता है, आमुत्रा सिंह अमुक जन्म में मैं ऐसा हुआ था, मतलब किसी भी योनि में जहाँ जन्म लेने का क्षेत्र है, उस जन्म लेने के मैं अमुत्रासी, मैं ऐसा बना था। एवं नामो, मैं इस नाम का बना था। एवं गोत्रो, इस प्रकार का उस समय मेरा गोत्र था। एवं वर्णो, इस ऐसे ही मेरा वर्ण था, यानी कि शरीर का वर्ण था। एवं माहारो, मतलब इस प्रकार का ऐसे मेरा आहार था, मतलब खाना पीना खाने वाला था। एवं सुख दुख पटि संवेदी, इस प्रकार से मैं सुख दुख अनुभव करने वाला था। एवं आयु पर्यंतो, मैं ऐसे और इतनी आयु तक जीवित रहने वाला बना। और सो ततोच्युतो अमुत्रंग उदपादि, और इस तरह से उतनी आयु जीकर वहाँ से च्युत होकर इस जगह पर जन्म लिया, इस वक्त उत्पन्न हो गया। तत्रापास्य, और उस जन्म में भी एवं नामो, मेरा ऐसा नाम था। एवं गोत्रो, ऐसा गोत्र था। एवं वन्नो, ऐसा शरीर का वर्ण था। एवं महारो, ऐसा मेरा आहार था। एवं सुख दुख पटि संवेदी, इस प्रकार के सुख दुख को अनुभव करने वाला था। एवं आयु पर्यंतो, इतनी आयु तक जीवित रहने वाला बना था। सो ततोच्युतो इदुपन्नो, और वहाँ से च्युत होकर मैं यहाँ ऐसे उत्पन्न हो गया, जन्म हुआ। तो इस तरीके से इति साकारं, इस प्रकार से वो आकार सहित, स उद्देशं, उद्देश्य सहित, अनेक विहितं, अनेक तरीके से अपने पुब्बे निवासं अनुसरति, अपने पूर्व जन्मों को वो देखता है, अनुस्मरण वो करता है। कितना सुंदर है। तो ये इस ज्ञान को कहते हैं, पाली में कहते हैं पुब्बे निवासानुसति ज्ञान। ओके, तो इस तरीके का ये ज्ञान एक श्रमण ब्राह्मण भी पा लेता है। निवासानुसति, पुब्बे निवासानुसति। हाँ, तो अभी ऐसा एक श्रमण ब्राह्मण कोई पर्सन है जो इस तरीके का अपने पूर्वजन्म को देखता है। और जब ऐसा देखता है, ऐसा देखने वाला वो श्रमण ब्राह्मण क्या करता है बताएं, सो एव माह, उस व्यक्ति के मन में ऐसे विचार जागता है।
अभी वहाँ भगवान बुद्ध नहीं होते ना, जो श्रमण ब्राह्मण जो इस तरह का अभ्यास करके वो सब अपने पूर्वजन्मों को देखने का। अभी देखिए उस आदमी ने इतनी मेहनत की है ना, आतप मनवाय प्रधान मनवाय, क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करता हुआ, प्रधान वीर्य करता हुआ, अनुयोग मनवाया, वैसा बार बार चित्त को भावित कराने वाला योग में लगा रहता हुआ, अपमाद मनवाय, ऐसे अप्रमाद रहता हुआ उस चित्त समाधि को पाया। मतलब जिसने ये समाधि नहीं पाई है उन लोगों से वो कई गुना ऊपर है ना, विशेष है, और उसने अपने ज्ञान से मेहनत से वो चीज़ पाई है। और वो ऐसा होने के बाद में भी उसके मन में इस तरीके से विचार जागता है। कैसा जागता है देखो, सस्सतो अत्ता च लोको च वंजो कुटट्ठो ऐसी कठाई ठितो, ऐसी कठाई ठितो। मतलब इसमें आता है देखिए, वो ऐसे मन में आता है, अरे ये जो आत्मा है, ये आत्मा है शाश्वत है। शाश्वत क्यों देखा जाता है? अभी वो देखता है इस शरीर में, जैसे समझो कि मैं अपने पूर्वजन्म को देखता हूँ। अभी इस जन्म यहाँ मेरा जन्म हुआ है, अभी मेरा पिछले जन्म में मैं ये था, पिछले जन्म में मेरा शरीर का वर्ण ऐसा था, ऐसे आहार लेने वाला, ऐसे सुख दुख अनुभव करने वाला, इतनी आयु तक जीने वाला, और वहाँ से मर गया और यहाँ मैं जन्म लिया। तो इस प्रकार का उससे पहला है, तो फिर है, तो बहुत जन्म लेता है ना। तो हर जन्म में देखता हुआ उसको एक चीज़ दिखाई देती है, ये जो शरीर मिला, शरीर तो हर जन्म में अलग अलग हर जगह पर मिला, लेकिन जन्म जो हुआ वो मेरा जन्म वहाँ हुआ। यानी कि मेरे भीतर का जो जीव है, प्राण है, वो तो मैं गाय के जन्म में था तब भी मैं ऐसा था, मैं उसके बाद में पंछी के जन्म में था वो भी था, मैं मनुष्य लोक में आया तब भी ऐसा था, मतलब देवता लोक में था, या अलग अलग जहाँ जन्म लिया। तो हर जन्म में अलग अलग देखता है, खुद को देखता है, और नष्ट होता हुआ देखता है, इस शरीर को नष्ट हुआ देखता है, और उस शरीर के भीतर जो प्राण रहता है उस प्राण को मैं कहता है, अरे ये तो मैं हूँ, और लेकिन मैं तो वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसका मतलब क्या है, ये बाकी सब, ये शरीर तो नष्ट होता है, मैं जीवित रहता हूँ, लेकिन आत्मा जो है, मैं आत्मा हूँ, हाँ, जो प्राण जो है, वो प्राण को, जो आत्मा को जो भी कहे, जीव कहें, तो इसलिए अभी आगे भी आता है, अलग अलग दृष्टियाँ पैदा होने में ये भी दृष्टि आती है, ये शरीर आत्मा है, कहीं नहीं कहते ये जीव आत्मा है, नहीं ये शरीर आत्मा दोनों, या दोनों आत्मा, कहते कि नहीं ये दोनों अलग अलग है ना, एक है। ऐसे अलग अलग दृष्टियाँ बहुत है, लेकिन जैसे भी दृष्टि हो जिसमें मिथ्यापन है, वो मिथ्यापन है, ये मतलब उसमें आता है, तो उसको भी ऐसे आता है। तो देखिए वो आता है कि वो समझता है कि ये आत्मा, अभी आत्मा को लेकर है, तो आत्मा को लेकर है तो शाश्वत दृष्टि ऐसी रखती कि वो ये सारा तो नष्ट होता है, लेकिन ये जो जीव है ये तो हर जगह अलग अलग जगह पर है, मतलब इस तरह से ट्रैवल करते, यात्रा करता हुआ आ रहा है। इसका मतलब एक ही है, अरे आत्मा शाश्वत है, ये शरीर भले ही नष्ट होता है, जरा जीर्ण होता है, ख़त्म होता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। कैसी दृष्टि जागती है देखो, है ना, सच्चाई पता न चलने से ऐसे भी होता है। अभी लोक को लेकर भी है, लोक को लेकर भी अभी वो बाद में आता है, मैं थोड़ा सा इसको लेकर देखता हूँ। वो कहता है वंजो, इसमें पाले में इसमें कहते हैं वंज पशु वंज ताला दयोरिय अफलो कस्ची अजनकोति। अवंजो मतलब जैसा होता है कि अभी वंध्य नहीं है बोलते हैं। वंध्य का अर्थ होता है कि जैसे कि कुटट्ठो का अर्थ होता है, इसमें अट्ठकथा में आता है पब्बत कुटंग वियठितो थी कुटट्ठो, मतलब ऐसी कट्ठाई ठितो, मतलब एक जैसा ही दिखने वाला, चाहे जैसे कि आज जैसे कि लगता है कि ये बाकी तो सब कुछ नष्ट होता है, लेकिन ये कंटिन्यूस है, वो वैसा का वैसा ही है,
अकुटिल बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं अकुटिल नहीं, अकुटटो का मतलब होता है कि जो कभी मतलब नष्ट नहीं होता, जैसा का वैसा ही दिखने वाला, है ना। तो आत्मा को लेकर है या लोक को लेकर है, तो जैसा का वैसा करके वो भी एक आता है। एसिक ठाई ठितो, है ना। तो इसका मतलब एसिक, एसिक ठाई विय हुत्वा ठितो होती, एसिक ठाई ठितो। मतलब जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी दिखा देती है कि उसमें थोड़ा सा भी कहीं बदलाव नहीं दिखा देता, जैसा का वैसा दिखा देता। तो अपने आत्मा को लेकर भी वैसा ही जागता है। मैं चाहे किसी भी रूप में मेरा जन्म क्यों ना हो, लेकिन जो आत्मा था, प्राण था, है ना, अभी उस प्राण को ही वो आत्मा समझने आती है। क्यों? क्योंकि वो शाश्वत को लेकर बोल रहा है ना। जिस बात को लेकर शाश्वत दृष्टि जागती है कि ये शाश्वत है, मतलब ये हमेशा ऐसा ऐसा रहता है, तो वहाँ उसी को कहते हैं वो आत्मदृष्टि बन जाती है। जिस कारण से कुछ कुछ लोगों में रूप को लेकर आत्मा दृष्टि जागती है, वेदना को लेकर आत्मदृष्टि जागती है, संज्ञा को लेकर है, चेतना को लेकर है, विज्ञान को लेकर है ना। विज्ञान में चित्त होता है। जैसे आज अलग अलग इसमें अभी लोग आज की भाषा में उसको प्राण जीव कहे, ये जो मन कहे, है ना, उसको आत्मा कहते हैं। तो जिसमें जो व्यक्ति उसको जो शाश्वत के रूप में देखता है, तो वो क्या है, आत्मदृष्टि है। वो शाश्वत दृष्टि आत्मदृष्टि का एक पार्ट है। तो आत्मा को लेकर है या लोक को लेकर है, तो ऐसे वो समझता है कि जैसा का वैसा है, वो ऐसा समझता है। तेज सत्ता संधावंती संसरंती चवंती उपजंती, वो देखता है वो जो सत्व था वो तो संधावन करता है, एक जन्म, मतलब संधावन मतलब इस योनि में, उस योनि में, इस योनि में, हाँ, मतलब ऐसा संधावन संसरण करता है। संधावन यानी चलता है, इस जन्म से उस जन्म में, उस जन्म से उस जन्म। संसरंती, संसरण करता है इस अलग अलग योनियों से। चवंती उपजंती, वहाँ जन्म लेता है तो वहाँ मरता है, फिर यहाँ पर दूसरे और जन्म लेता है। तो अतिथेव सस्सति समान, और उसमें वो देख लेता है कि अरे यहाँ पर तो एक शाश्वत भाव मतलब दिखाई दे रहा है ना। उसमें शाश्वती मतलब शाश्वत भाव दिखाई देता है कि जैसे कि वो रूप तो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ कुछ ना कुछ तो भी ऐसी दिखाई दे रही जो हमेशा वो बनी हुई है, एंड जो उसका कोई मतलब उसका रूपांतरण नहीं है, तो वैसे के वैसी है। एंड इस कारण से डायरेक्टली लोग बोलते कि ये ही आत्मा है, वैसा का वैसा वहाँ पर जाकर बस गया, ऐसा वाला। लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। जिन कर्म संस्कारों से जो चित्त बनता है, उसी कर्म संस्कारों के अनुसार वो कर्म संस्कार जिस बहुलोक में जन्म देने विपाक देने वाले होते हैं, तो वहाँ पर विपाक स्वरूप वो जन्म होता है। लेकिन वो अभी अपने बेनिवासानुसति ज्ञान से देखने के बाद भी उसकी सीमा है, उसके ज्ञान और देखने की सीमा है। और सीमा के कारण क्या होता है, आंशिक सत्य है। आंशिक सत्य के अनुसार वो देखता है अतित्वेव सस्सति समंग, अरे वहाँ पर एक बात में वहाँ पर एक चीज़ों में शाश्वती वो है, शाश्वती उसमें शाश्वत भाव है। उसमें जिसमें कि नित्यं विद्यमानताय, जैसे कि नित्य रूप से विद्यमान रहने का एक कोई पार्ट है। ओके, तो वो चाहे कुछ भी जो भी जैसा भी रहे, वो जैसे कि एक समान हमेशा अगर रहता है, तो जैसे कि अभी पृथ्वी हमें बदलाव जल्दी नहीं दिखाई देती, तो कभी कभी इसको भी बोल सकता है कि अरे नहीं ये हमेशा रहती है, कभी कभी बाद में बोलते हैं कि नहीं ये नष्ट भी हो जाती है, अलग अलग ऐसे आती है। तो इस तरीके से वो समझ लेता है अतित्वेव, वहाँ पर सस्सति सम, मतलब वह शाश्वत लगने वाली कोई बात है। तो ऐसा तम किससे, तो इसका ऐसा उसको लगने के हेतु क्या है, तो वो देखता है, उसका हेतु यही है कि अहन्य, वो खुद के बारे में सोचता है, अरे मैं खुद आतप मनवाए, इस तरीके से क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करता हुआ
प्रधान मनवाए, प्रधान वीर्य में लगा हुआ अनुयोग मनवाए, भावना के कोई कर्मस्थान का योग में लगा हुआ अपमाद मनवाए, अप्रमाद में लगा हुआ सम्मा मनसिकार मनवाए, सम्यक तरीके से मनसिकार को बढ़ाने में लगा हुआ तथारूपं चेतो समाधि फुस्सा में, और मैंने स्वयं उसी मेरे प्रयासों के अनुसार मैंने उस चित्त समाधि को मैंने प्राप्त किया है। और यथा समाहिते, और जिस प्रकार के समाहित चित्त यानी कि समाहित चित्त से मैंने खुद अनेक विहित अनेक तरीके से पुब्बे निवास अनुसरा में मैं खुद अपने पूर्व जन्म को मैं देख रहा हूँ। जैसे कि सेयतीदंग एकम विजाति, एक जन्म है, द्वेपी दो जन्म है, तीन जन्म है, चार जन्म है, पाँच जन्म है, 10 है, 20, 30, 40, 50 है, 100 है, 1000 है, 1,00,000 जन्म है। और उसमें आता है फिर अनेक आने भी जाति शतानी, मतलब अनेक 100 जन्म, अनेक 1000 जन्म, अनेक लाख जन्म मैंने अपने ज्ञान से मैंने देखे हैं। मैं उसका अनुस्मरण कर रहा हूँ और मैं वो देख रहा हूँ कि आमुत्रा से एवं नाम, उस जगह पर मैं ऐसे मेरा मैं बना था और मेरा उस जन्म में एवं नाम, ऐसे नाम वाला, ऐसे गोत्र वाला, ऐसे वर्ण वाला, ऐसे आहार को ग्रहण मतलब खाना पीना खाने वाला, ऐसे सुख दुख को अनुभव करने वाला, ऐसे इतनी आयु तक मैं जीवित रहने वाला मैं बना था। और सो ततो च्युतो अमुत्रम उत्पादि, वहाँ से च्युत होने के बाद मैं अमुक जगह पर मैं उत्पन्न हुआ। तत्रापासी, और उस जगह पर भी मैं इस नाम का, इस गोत्र का, ऐसे वर्ण का, ऐसे आहार को ग्रहण करने वाला, ऐसे सुख दुख का अनुभव करने वाला, ऐसी इतनी आयु तक मैं जीवित रहने वाला मैं बना। और वहाँ से भी मैं च्युत होकर, मतलब वहाँ से च्युत होकर मैं ऐसे यहाँ उत्पन्न हुआ। तो ऐसे अपने अनेक जन्मों को देखता हुआ इति साकारं, इस प्रकार से मैं आकार सहित स उद्देश्य सहित अनेक विहितम, अनेक तरीके से अपने पुब्बे निवासं अनुसरामि, मैं अपने पूर्व जन्मों का अनुस्मरण कर रहा हूँ। क्योंकि वो जो कह रहा है अभी खाली खोखला नहीं कह रहा है ना, आत्मा नित्य है या लोक नित्य है, ये इसको लेकर वो ऐसा खोखला वाला नहीं बोल रहा है, उसके लिए बेस है। वो बोल रहा है कि अहन्य, मैं खुद देखा, हाँ मैंने खुद इस तरीके से अभ्यास करता हुआ, ऐसे करता हुआ मैं ऐसे देखा मैंने, और मैंने ये सब देख कर जान कर ही, मतलब मैं जान रहा हूँ। और इमिना महं एतं जानामि, और इसी कारण से इमिना महं, इसको मैं इस प्रकार से जानता हूँ। यथा सस्सतो अत्ताच लोकोच, और मैं इस तरीके से मैं जानता हूँ कि जैसे कि यह लोक, ये जो आत्मा है कैसे है, शाश्वत है। मतलब यहाँ मैं खुद अपने ज्ञान से देख रहा हूँ कि ये कैसे आत्मा शाश्वत है ना। अभी हम जैसों का तो कुछ नहीं है, लेकिन हम भी बोलते हैं कि कोई ना कोई, जैसे कि लौकिक क्षेत्र में ये आत्मा ऐसा शाश्वत है, लेकिन इस आदमी ने स्वयं अपने प्रैक्टिस उतनी सी, लेकिन उसके लिए सीमा है। ओके, लेकिन सीमांत ज्ञान होने के कारण वो सत्य तक नहीं पहुँच, पूर्ण सत्य तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन कुछ आंशिक सत्य को देख, इसलिए भी ये जो बाकी धर्म के आज की भाषा में कहे या हिंदू लोग का जो अलग अलग तरह की दृष्टियाँ पैदा करते हैं, या मुस्लिम है या बाकी लोग जो दृष्टियाँ पैदा करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अंश में सच्चाई होती है। ओके, और वो भी दृष्टियाँ जागने के पीछे 4 ऐसे कैटेगरीज होती है। अभी वो हम देखते हैं, एक के बाद एक देखते हैं कि वो कैसे कैसे कैटेगरीज होते हैं, तो वो भी देखते हैं। ठीक है, तो इस कारण से उन दृष्टियों में आंशिक सत्यता होती है। उस ब्राह्मण का, श्रवण ब्राह्मण का भी वो आंशिक सत्य था, उसको कोई मतलब
ऐसे दूसरों ने बताया ऐसा कैसा करके, ऐसा वाला नहीं था। वो अपना खुद का ज्ञान था और उससे वो देखता हुआ वो क्या कहता है, इमिना महंग, और इस प्रकार से मैं एतंग जानम, मैं ऐसे जानता हूँ। वो ऐसा इस कंक्लूजन पर आता है। जिस समय में आदमी ऐसे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकाल रहा है, अपना ओपिनियन तक आता है कि मैं ऐसे कहता हूँ, ऐसे मैं जानता हूँ, और उस जानने के बाद में जो भी वाक्य बोल लेता है वो उसकी दृष्टि बनती है। इसीलिए भी हम लोग, आप लोगों को मैं हमेशा बताता हूँ, कोई बात अगर हमें देखी नहीं है या कोई सुनी हुई है तो क्लियरली नहीं अपना ओपिनियन देना कि ये बात ऐसी ही है, मैं ऐसे समझता हूँ। वो बताना है कि मैंने ऐसे पढ़ा था, ऐसे मैंने सुना था, या मुझे ऐसा लग सकता है कि मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है ना। ऐसा बोलना एक अलग है, अपनी दृष्टि नहीं बनती है, मतलब वो ऐसी बांधने वाली दृष्टि नहीं बनती है। एक्चुअल में जहाँ तक जो सत्य था वैसा उसको वैसा ही बताना है, मतलब अपना ओपिनियन बनाना। डायरेक्टली अगर बोल दिया नहीं ये ऐसा है, वो उसकी दृष्टि बन जाती है ना। मतलब जो आपने अगर कह दिया कि भगवान बुद्ध ऐसे हैं, तो वो उसमें अगर थोड़ी भी मिथ्यता है तो वैसी आपकी दृष्टि बन गई। मिथ्या है तो मिथ्या, सम्यक है तो सम्यक है। तो उसकी भी वो भी श्रमण ब्राह्मण जो अपने आंशिक सत्य के अनुसार भी क्यों न हो, लेकिन इतने बड़ा ज्ञान से उसने अपनी चीज़ों को देख लिया। समझो जो व्यक्ति अनेक लाख जन्मों तक देखा, उस आदमी को कितना ज्ञान होगा, है ना। तो उतना देखने का ज्ञान से वो अगर कह रहा है तो लोग भी मानेंगे, अरे हाँ इतना ज्ञानी आदमी कह रहा है तो होगा ही, है ना। तो लोग बोलते कि अरे हाँ ये तो होगा है। लेकिन मैं अपने ज्ञान से अभी समझो इस वर्तमान स्थिति में अभी ऐसा तो कोई एक भी श्रमण ब्राह्मण नहीं है, लेकिन समझो आज कोई आदमी ऐसा, आज तो छोटा छोटा चमत्कार करने वाले को भी बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन ऐसा पावरफुल आदमी आज होता और उसने बताया होता कि आज ऐसा है, तो कैसे दुनिया बदलती है ना। उसके पीछे जाते कि नहीं, है ना। आज तो मतलब है कि सरसों के दाने जैसा छोटा छोटे चमत्कार करने वाला आदमी भी आज इतना पूजित होता है ना। तो होंगे तो आज भी जी, लेकिन वो पब्लिक में ऐसे नहीं आते। नहीं समझो आज के ज़माने में ऐसा न के बराबर ही है, क्योंकि आज जैसे बुरे पुरुषार्थ करने वाले लोग होने चाहिए नहीं है। आजकल उलझ गए कैसे, ये देखिए उसमें क्या आता है, आतप मनवाय प्रधान मनवाय, है ना। ये क्वालिटी होनी चाहिए। ये प्राचीन काल में वो पुराने सन्यासियों और ऋषि मुनियों में हुआ करता था। आजकल में क्या है, वो सारा डाइवर्ट हो गया, है ना। ये जो प्राचीन जो लौकिक धर्म का भी क्यों न हो पक्ष, उसमें भी शुद्धता नहीं रही है, और इस कारण से वो प्रधान मनवाय नहीं है, यानी कि अपने भीतर के बुराइयों को दूर करने में और अच्छाइयों को बढ़ाने वाला उसका वीर्य पुरुषार्थ नहीं हो रहा है ना। मतलब जस्ट उसकी प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन ठीक है। AI से हो रहा है। हाँ AI से हो रहा है आजकल तो अलग अलग है। तो जैसा भी है, तो वो क्या ऐसे वो कंक्लूजन पर आता है, यथा सस्सतो अत्ता च लोको ज, वो समझता है कि अरे ये जो आत्मा है वो शाश्वत है, ये जो लोक हैं, ये सृष्टि यानी लोक संसार है, ये नित्य है ना। वंजो कुटट्ठो ऐसिक ठाई ठितो, मतलब ऐसा है कि जो बिल्कुल न बदलने वाला है, हमेशा रहने वाला है ना। जैसा उसने जैसा हमारे प्रतीत होता है वैसे के वैसी स्थितियों में रहने वाला है। तेज सत्ता संधावंत, लेकिन वैसा होने के बाद भी ये लोक आता तो वो तो ऐसे तो नित्य ध्रुव जैसा है, ये शाश्वत है ये, लेकिन वे जो प्राणी है वो प्राणी मात्र वो संधावन करता है, इस योनि से उस योनि में, उस योनि से उस योनि में संधावन करते, संसरण थे। वे प्राणी क्या करते हैं, संसरण करते हैं। चवंती, वे किसी भी योनि में जन्म लेते हैं तो वहाँ से च्युत होते हैं, उपपज्यन्ते, और दूसरी जगह पर जन्म लेते हैं। अथित्वेव सस्सति समान, अरे वहाँ पर वो शाश्वती बाट है, मतलब शाश्वत होने वाला उसमें शाश्वती है ना। इदं भिक्खवे पठमं ठानं,
यंग आगम यंग आरभ एके समन ब्राह्मण सत्सतवाद सत्सतंग आत्तानंच लोकंच पन्यपेंति। भगवान कहते भिक्षुओं, ये प्रथम स्थान है, ये प्रथम कारण है जिसमें कोई श्रमण ब्राह्मण इसमें आकर इस बात को, ये जो यंग आगम यंग आरभ, ये जो मतलब इस बात में आकर या इस बात को मूल करके कोई एक श्रमण ब्राह्मण शाश्वतवादी दृष्टि, जो सत्संग, वो ये आत्मा शाश्वत है, लोक शाश्वत है, ऐसे वे बताते हैं। ओके, ऐसी दृष्टि वो पैदा होती है। ये क्या है? पहला कारण है। शाश्वत दृष्टि जगाने वाला है, पहला कारण है। आप देखिए आजकल के इस दुनियादारी में जितने भी आत्मा को लेकर या लोक को लेकर शाश्वत दृष्टि जगाते हैं कि ये नित्य है, ध्रुव है, अटल है, न बदलने वाला है ना, मतलब बिल्कुल उसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, है ना। तो ऐसे जो बोलते हैं ना, वो आजकल भी दुनियादारी में देखते हैं, तो उनका एक पक्ष है, लेकिन वो शाश्वत दृष्टि को जगाने वाला एक पहला ये कारण है। समझ में आया? अभी इसके आगे का दूसरा कारण भी, अभी देखिए ये कारण समझ में आया। तो शाश्वत दृष्टि को ऐसी जागती है, और शाश्वत दृष्टि जगाने वाले का पहला कारण ऐसा होता है ना। तो वो अभी कारण भी कारण के रूप में हमने क्लियरली समझ लिया कि ऐसी भी दृष्टि ये जागती है, वो आंशिक सत्य की देख कर भी, है ना।